आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमाइज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू दी कंसंट्रेंट्स। कंसंट्रेंट्स का कल मैंने आपको मीनिंग बताया था कि लिमिटेशन मतलब जो भी आपको हद दी गई है उसके अंदर रह के आपने इस ग्राफ को सॉल्व करना है और इसके रीजन को शेड करना है। 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। कंडीशन है हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इक्वेशन हम ऑलरेडी सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे इनको। पहले इन इक्वेशंस को हम करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30। इसको हम एसोसिएटेड में चेंज करेंगे तो हम इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके हम इसकी जगह लगाएंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने x को इक्वल लेना है 0 के फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड देन हमने करना है y इज इक्वल टू 0। पहले x के साथ कर लेते हैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। x की जगह हम 0 लगाएं तो 2x के साथ 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। 2 0 0 हो जाएगा और हमारे पास बचा 5y इज इक्वल टू 30 और y इधर 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 5 1 5 5 6 30 तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ हमारे दो पॉइंट्स आ गए, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। ये x और y की वैल्यू आ गई। सेकेंड में हम करेंगे फॉर y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। 2x y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू 30। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 30। 2 इधर मल्टीप्लाई में, सेकेंड साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा। 2 1 2 और 2 5 10 तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई x 15 है तो y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, x 15 y इज इक्वल टू 0। अब इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 0 टेस्ट पॉइंट्स हैं। इट मीन्स हम x की जगह भी 0 लेंगे और y की जगह भी 0 लेंगे। इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ इनइक्वालिटी लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू 30। x की जगह 0 देन y की जगह भी 0 लेस देन और इक्वल टू 30। हमारे पास 0 आ गया लेस देन और इक्वल टू 30। अब 0 जो है किसी भी पॉजिटिव डिजिट से छोटा होता है तो इट मीन्स हमारी ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20 और इसको हम अगर एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4x इज इक्वल टू 0 एंड 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x की जगह 0 पुट करेंगे और 4y इज इक्वल टू 20। 5 0 0 हो गया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 4y इज इक्वल टू 20। y इधर रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, सेकेंड साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा। 4 1 4 4 5 20 तो y इज इक्वल टू 5। y की जगह 0 लगाया, 4 0 0 हो गया, वैल्यू रह गई 5x। 5x इज इक्वल टू 20 तो 5x के जगह हमारे पास आ जाएगा 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, सेकेंड साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा। 5 1 5 5 4 20 तो x हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ हमारे पास पॉइंट्स बन गए थे, x 0 है और y 5 है और यहाँ हमारे पास x 4 है और y 0 है। ठीक है, अब इसका टेस्ट हम कर लें। टेस्ट करेंगे और टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, x भी 0 एंड y भी
0, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे हम 5x की जगह भी 0 लगाएं प्लस 4y की जगह भी 0 लगाएं लेस देन और इक्वल टू 20। यहाँ 0 आ गया लेस देन और इक्वल टू 20। इट मीन्स जो 0 है वो किसी भी पॉजिटिव डिजिट से छोटा होता है। तो यहाँ ये बात प्रूफ हो रही है, इसलिए ये इक्वेशन भी हमारी जो है वो ट्रू है। तो अब हम इनका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। पहले वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास, पहले वाली इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0, 6 एंड 15, 0। यहाँ देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स है और एक्स के जो हमारा पास ओरिजिन ये है, ओरिजिन के ये जो राइट साइड वैल्यूज़ होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ओरिजिन के राइट साइड वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और ये एक्स बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास ओरिजिन के लेफ़्ट साइड जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसी तरह हमारे पास ये वाई है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन के अप साइड जो होती है y पॉजिटिव होती है और डाउन साइड जो होती है वो ना y नेगेटिव होती है, उसको हम y बार से शो कर देते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज़ थी वो थी, अगर हमारे पास x 0 है तो y जो था वो 6 है, और अगर y हमारे पास 0 है तो x जो है वो 15 है और 15 हमारा यहाँ आएगा इस पॉइंट पे। अब हमने 15 और 6 को आपस में मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ से आपको दोनों पॉइंट्स नज़र आएंगे। हमने इस 15 को इस 6 के साथ मिला देना है। लाइन लगा लेते हैं इसकी, 15 को 6 के साथ मिला देंगे। ये हमारी एक इक्वेशन का पॉइंट्स आ गए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0, 5, x 0 है तो y 5 है और x 4 है तो y 0 है। x 0 है तो y क्या है हमारे पास, x 0 है तो y 5 है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर y 0 है तो x जो है वो 4 है, तो हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला पॉइंट जो था ये था 0, 4, यहाँ हमारे पास x 4 है और y 0 है। ये वाला पॉइंट जो था हमारे पास ये है 0, 5, इसमें हमारे पास x 0 था और y 5 था। ये वाला पॉइंट 0, 6 है, इसमें हमारे पास x 0 था और y 6 था। ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमारे पास x 15 है और y 0 है। अब हमने फिजिबल रीजन फाइंड करना है। फिजिबल रीजन मतलब वो रीजन जिसको हमने शेड करना है। अब कल वाले वैल्यू में आपको बताया था कि हमारे पास जो कंडीशन जो गिवन होती है ना, क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x भी जो है वो 0 से बड़ा है और y भी जो है वो 0 से बड़ा है। इट मीन्स हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये पॉजिटिव रीजन की तरफ होगी। ये यहाँ पर हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये दोनों 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब हम अगर देखें कि हमारा रीजन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये तो हमारा सेकेंड रीजन में जा रहा है। सेकेंड रीजन में हमारे पास y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, तो इसलिए हमने तो पॉजिटिव के अंदर अंदर रहना है, फर्स्ट रीजन के अंदर अंदर रहना है। तो फर्स्ट रीजन के अंदर अंदर हमारे पास सिर्फ ये वाला पॉइंट्स आ रहे हैं। अब चूंकि रीजन की तरफ है तो हमने दोनों वैल्यूज़ हमारी ट्रू हैं तो हमने इसकी तरफ इसको कर देना है और ये दूसरी इक्वेशन भी हमारी इसी तरफ आनी है। ठीक है, दोनों को शेड्स को चेंज करके तो आप कर लें, इस तरह हमारे ये एरिया शेड हो जाएगा। अब हम देखें फिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन से होंगे। फिजिबल रीजन पॉइंट्स हमारे पास 3 आएंगे, दिस वन एंड दिस वन। ये एक हमारे पास ट्रायंगल शेप आ गई, तो 3 ही रीजन 3 कॉर्नर्स इसके बन रहे हैं, तो यही कॉर्नर्स लेकर हम इसको आगे इसका मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फिजिबल रीजन पॉइंट्स आर फिजिबल रीजन पॉइंट्स आर फर्स्ट वन है 0, 0, सेकेंड है 0, 4 एंड थर्ड है 0, 5। इनको अब हमने मिला के इन्हीं के ज़रिए हमने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है। चूँकि हमारे पास फंक्शन जो है वो है x इज फंक्शन ऑफ
एक्स वाई, और वैल्यू जो फंक्शन की गिवन है वो है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। फर्स्ट में हमारे पास 0 0 है, फंक्शन हमारे पास है और 0 हमारे पास x है और 0 ही हमारे पास y है। इट मीन्स हम x की जगह भी 0 लगाएंगे और y की जगह भी 0 लगाएंगे तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। सेकेंड, so feasible region points are 0 0 4 0 4 0 and 0 5। अब हमारे पास सेकेंड फिजिबल रीजन पॉइंट्स जो है वो है 4 x4 है और y 0 है इज इक्वल टू x4 प्लस y 0, 4 प्लस 0 तो हमारे पास आ जाएगा 4 0 इज इक्वल टू 4। ये हमारा पास आ गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। यहाँ है हमारे पास 0 एंड 5, इधर आ जाएगा x की जगह 0 और y की जगह 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास थर्ड वन पॉइंट आएगा 15। इट इज़ द मैक्सिमाइज पॉइंट ऑफ कॉर्नर रीजन। ठीक है, दी मैक्सिमाइज पॉइंट ऑफ कॉर्नर रीजन इज 15। ठीक है, ये मैक्सिमाइज पॉइंट आ गया और कॉर्नर रीजन के जो पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे पास 0 एंड 5। ठीक है, इसके साथ ही सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है मैक्सिमाइज z फंक्शन ऑफ z है इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। सेकेंड है 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी कंडीशन हमें गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करने का मतलब कि हमने इनइक्वालिटी खत्म करके इक्वल टू में लिख देना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 फर्स्ट और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x इज इक्वल टू 0, x हमारे पास 0 हो तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में 0 अप्लाई कर देना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x की जगह 0 लगाया प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 0 0 हो गया तो हमारे पास वैल्यू बच गई y इज इक्वल टू 4। हमारे पास x था 0 और y आ गया 4। सेकेंड हम देखते हैं जब हमने y को 0 के इक्वल लेना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई की जगह हमने 0 लगा दिया इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, 2 1 2 2 2 4 तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसके पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अगर x 2 है तो y हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं? वी आर टेकिंग टेस्ट पॉइंट्स 0 0, इट मीन्स x भी 0 एंड y भी 0। इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। टेस्ट में हम इन इक्वेलिटी वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। x की जगह हमने 0 लगाया, y की जगह हमने 0 लगाया और इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 4। ये 0 आ गया लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब कि 0 जो है वो किसी भी पॉजिटिव डिजिट से छोटा होता है, इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो ट्रू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 4x इज इक्वल टू 0 एंड 4y इज इक्वल टू 2। x हमारे पास 0 है, x की जगह हमने 0 लगाया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 0 0 हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम ये माइनस है इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हम ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। y की जगह हम 0 पुट करें तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 2 और 4x इज इक्वल टू 2। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा 2 बाय 4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 1 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड कर लें, 0 लगाया पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 2 2 5 ज़ा 10 तो हमारे पास आ गया 0.5, x इज इक्वल टू 0.5।
ठीक है, अब इसका हम इक्वेशन का टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, x 0 है तो y जो है वो -2 है, और यहाँ y 0 है तो x हमारे पास 0.5 या 1/2 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका टेस्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। टेस्ट हमारे पास है 0 0। इक्वेशन है हमारे पास 4x - y = 2। x की जगह भी हमने 0 लगाना है और y की जगह भी 0 लगाना है, तो हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2, सो दिस वैल्यू इज आल्सो ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो 0 है वो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ आई हैं 0 0 4 0 4, x 0 है, y 4 है, और सेकंड में 2 0 x 2 है और y 0 है। ये मैंने ग्राफ डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारे पास x एक्सिस एक्सप्लेन x बार, ओरिजिन के राइट साइड वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है, ओरिजिन के अपर साइड वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और डाउन साइड y बार नेगेटिव होती हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ थी, अगर x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास क्या था 4। ठीक है, ये y की वैल्यूज़ हैं, x 0 है, y 4 है, और अगर y 0 है तो x हमारे पास था 2। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ये हमारे पास है 2 0, y 2 है और x 0 है, और ये हमारे पास x 0 है और y 4 है। ठीक है, अब हम सेकंड को देखेंगे। सेकंड के पॉइंट्स हमारे पास क्या आए हैं। सेकंड के पॉइंट्स हैं हमारे पास x 0 है तो y -2 है, और x 0.5 है तो y 0 है। x हमारे पास 0 है तो y -2 कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ पर ये वाला हमारे पास पॉइंट -2 आ गया। ठीक है, ये 0, x 0 है और y -2। सेकेंड में वो कह रहे हैं कि x जो है वो 0.5 है, 0.5 मतलब 0 और 1 के दरमियान वैल्यू है। ठीक है, और y जो है वो हमारे पास 0 है, x 0.5 है और y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इनको मिलाएंगे। x यहाँ लिख लेंगे, हमारे पास x जो है वो 1/2 या 0.5 है, और y जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हमने मिलाना है। ये पॉइंट हमारे ये डाइसेक्ट करके गुजर जाएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव साइड को लेना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन हमारा हमेशा पॉजिटिव रीजन में ही होगा। पॉजिटिव रीजन में हमारे पास जस्ट ये बन रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। अब ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से देखें तो हमारा ये 2 बन रहा है और ये वाला हमारे पास 1 बन रहा है। ये वाला पॉइंट हमारे पास 1 बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो इसको शेडेड करना है वो हमारे पास पॉजिटिव रीजन ही शेड होगा, जो कि ये है ओरिजिन की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव की तरफ ही रहना होता है, तो हमारा जस्ट ये वाला रीजन जो है वो होगा। और हमारे पास 4 पॉइंट्स बनेंगे, दिस वन 0 4 वाला और 0 0 वाला। ठीक है, और एक 1/2 और 0 वाला, और दिस वन हमने फाइंड कर लेना है, वो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। सेकेंड मेथड हम अप्लाई करेंगे, जो कि है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला। 2x + y = 4, और सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी नहीं है, वो यहाँ लिखेंगे 4x - y = 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। 2x + y = 4, 2x + y = 4, एंड सेकेंड इक्वेशन है x - 4x - y = 2। अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बाय एडिंग दीज इक्वेशंस, तो 2x + y = 4 और 4x - y = 2 प्लस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कट हो गई, 2x और 4x, 6x = 6, तो 6x = 6 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, 6/6 = 1। ठीक है,
अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर लेते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x की इक्वेशन थी, x की वैल्यू थी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई, पॉइंट्स हमारे पास आ गए, x का y का पॉइंट आ गया हमारे पास 2 और x का पॉइंट आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। यहाँ हम लिख देखते हैं, ये अगर मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से अगर हम ऐसे मिला के देखें तो ये 2 पे मिल रहा है और यहाँ से हम मिला के देखें तो ये 1 से मिल रहा है। तो हम इन दोनों तरीक़ों से ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास रीजन पॉइंट्स हैं, इनको हम फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन के ज़रिए भी हमारे पास आ गया, x जो है वो 1 है और y जो है वो 2 है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब फिजिबल पॉइंट्स और फर्स्ट वन है 0 0, सेकेंड था हमारे पास, सेकेंड पॉइंट देख लें, फर्स्ट वन था हमारे पास दिस वन 0 0, सेकेंड था 1/2 0 या 0.5 और y हमारे पास इसमें 0 है। थर्ड पॉइंट था हमारे पास 0 4, x 0 है और y 4 है, x 0 एंड y 4। और फोर्थ वन जो हमने फाइंड किया है वो है हमारे पास x 1 और y 2। ठीक है, अब हमने इनका पॉइंट निकाल लेना है। फंक्शन है हमारे पास g को अगर हम लिखें फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, वैल्यू थी फंक्शन की 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। फर्स्ट वाला लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है फंक्शन ऑफ 0 0 इज इक्वल टू x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो 2 0 0 3 0 0, तो ये इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड में चलते हैं हम, फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ओके, और यहाँ हमारे पास पॉइंट 0.5 और y, या हम 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, 0.5 प्लस 3, y की जगह हमारे पास क्या था, y की जगह हमारे पास 0 है तो y का हमने 0 पुट कर दिया। अब इसको 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको पहले हम डिवीजन में ही कर लेते हैं। 2 इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 5/10 आ जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 से कट जाएगा। ठीक है, प्लस 0, तो ये हमारे पास आ गया 1, जस्ट क्या बच गया 1। दिस इज़ दी सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और वैल्यू है हमारे पास थर्ड फंक्शन की, x 0 है और y 4 है, x 0 है और y 4 है, 2 0 0 और 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास आ गया 12। 12 इज़ दी थर्ड कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 12। अब हमने फोर्थ कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट के लिए हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमारे पास है 2x प्लस 3y। अब इसमें हमने फंक्शन लगाना है जो हमने फाइंड किया है, x1 है और y 2 है, तो x की जगह 1 और y की जगह 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8। दिस इज़ द फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। अब हमने तो मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, तो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आ गया 12। मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास है 12, तो हमारे पास जो मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट होगा वो कौन सा है, 0 एंड 4। यहाँ पर राइट कर दें, मैक्सिमाइज पॉइंट इज 12 एंड कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आया है जिस पे हमें मैक्सिमाइज पॉइंट मिला है वो है 0 एंड 4। ठीक है, दिस इज़ द आंसर।